ये उधर के डीएसपी थे, और ये मैंने इस लड़के की, मैं आपको चीखें नहीं सुनवा रहा, ये इलियास गुजर साहब, आप अपनी तस्वीर देख लें। आपने इतने इन्माद से कहा कि आपने गुनाह नहीं किए, और ये आपका सगा भाई बैठा है वहां पे, और आप दोनों को शर्म भी नहीं आती है। आप लोग कानून तोड़ते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं, और उसके बाद आप लोग आके यहाँ पे नेकियां में गिनाते रहते हैं अपनी। और आप जैसे लोग जो हैं वो, मैं तो बिल्कुल खुलेआम आज खुल के कहूंगा कि जितना आपने अभी ये तमहीद बांधी थी, मुझे तो आप पे गुस्सा चढ़ गया। आई मीन मे बी आई शुड स्टॉप, आई मीन क्योंकि गुस्से में तो मुझे प्रोग्राम नहीं करना चाहिए रसूलन, लेकिन आप ये देखें कि किस तरह से आप इसको मार रहे हैं। और मैं इस लड़के का गुनाह बता दूं, ये आपके बेटे का क्लास फेलो है एफसी कॉलेज में, और इसने आपके बेटे से एथलेटिक्स में सबकत ले जाने की कोशिश की थी, रेस में जीतने की कोशिश की थी, तो आपने उसकी टांगे तोड़ देने की आपने कसम खा ली। आपने उसको 1 हफ्ता हिप से बेजा में रखा। और क्या कहते हैं आप गुजर साहब इसके बारे में? इलियास गुजर साहब, आप फोन बंद क्यों कर गए, भाग क्यों गए हैं? दोबारा मिलाते हैं आपको फोन, हो सकता है रास्ता मुनक़ता हो गया हो, आपकी लैंडलाइन पे मिला लेते हैं, आपके मोबाइल पे मिला लेते हैं। इलियास गुजर साहब को राव साहब दोबारा मिलाएं। और राना मशहूर साहब, आप इस वक्त यहाँ पे उन लोगों में से हैं जो हाकिम वक्त भी हैं और हुकूमत भी हैं। मैं आपसे डिमांड करता हूँ एक शहरी की हैसियत से कि ये डीएसपी और ये XMPA, इन दोनों को हथकड़ियां लगवाई जाएं, और इनको अपना जो है, मैं ये तो नहीं कहूंगा इनको इसी तरह बरहना करके थाने में छतरौल किया जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इनके ऊपर FIR कटे और इनका एहतसाब हो। इलियास साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको लाइन मिल गई। ये आप जो कर रहे थे थाने में, ये क्यों कर रहे थे? अच्छा, आपने जितनी भी बातें की है, मुझे थोड़ा सा मौका दें कि मैं उस बात को बता सकूं। मेरा बेटा FC कॉलेज में पढ़ता था। ये लड़का कभी मेरे बेटे का क्लास फेलो नहीं रहा। ये लड़का कभी FC कॉलेज का स्टूडेंट नहीं रहा। मेरे बेटे को 30 लड़कों ने कॉलेज में आके जख्मी किया। आज मेरे बेटे की थोड़ी पे कम 2 इंच का निशान पड़ा हुआ है, और मेरे बेटे की पूरी थोड़ी नीचे लटकेगी। अरे आप सही कह रहे होंगे, 1 मिनट में आपकी हर बात मान रहा हूं। क्या आपको कानून में ये इजाजत है कि आप नंगा करके एक लड़के को थाने में इस तरह मारे बेदर्दी से, और आप अपने भाई को इस्तेमाल करें उसमें, आप उसके ऊपर डिफेंस दे रहे हैं? मुझे लुकमान साहब थोड़ी सी अब इजाजत, क्या इजाजत दूं मैं आपको? यहाँ पे आपने इजाजतें तो सारी पार कर ली, और जिस वक्त आपका बस चला, आपने थाने में सब उल्टा कर दिया, इसलिए कि आपका भाई सगा पुलिस में था। ये इस किस्म की हुकूमत आप लोग करते रहे। ये पार्लियामेंटेरियन से चौधरी साहब, आप लोग इसलिए पार्लियामेंट में जाते हैं। मेरी खुदा के वास्ते बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, प्लीज मेरी बात सुन ले। आपने देखा होगा जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, यही फर्क है ऐसे डिक्टेटर्स के साथ नहीं होगा और डेमोक्रेटिक लोगों का। राणा साहब, आपको शर्म नहीं आती है देख के ये पार्लियामेंट कैसा है? देखिए, मैं आपको वो कल्चर जिसकी हम बात कर रहे थे ना, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि अब ये पुलिस के बैठे हैं, यहाँ पर अफसर बैठे हैं, हमने आज अल्लाह का फजल इस कल्चर को खत्म करने के बाद, आज इलियास गुजर साहब हमारे साथ पिछली असेंबली में रहे, लेकिन मैं सिर्फ उनसे आपके तवज्जुह से एक सवाल पूछूंगा कि मान लिया कि ये लड़का FC कॉलेज में नहीं पढ़ता रहा, लड़का इनका बेटा अगर FC कॉलेज पढ़ा था, तो कसूर का एक DSP किस तरह इस बच्चे को उठाकर वहां पर ले गया, और इस तरह किस तरह अपने दफ्तर में तशद्दुद किया जा रहा था। और आपकी बात को मैं बिल्कुल आगे बढ़ाऊंगा। आज हम जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो इस वाकये को हम बिल्कुल थ्रेश आउट भी करेंगे, और इसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो हम फौरी तौर पर करवाएंगे। जी जनाब, ये कसूर का कोई वाकया है? आपका भाई उस वक्त कहाँ पे